देखो आज मार्केट के अंदर काफ़ी बैड न्यूज़ था जिसके वजह से मार्केट के अंदर एक लास्टली जो क्लोजिंग दिया बहुत ही ख़राब था। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी गिर गया है। लेकिन क्या कॉज था? क्या कॉज था? की रीज़न व्हाई द सेंसेक्स फेल 1273 पॉइंट्स। लेकिन ये पॉइंट ना जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक के साथ कनेक्टेड हो, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हो, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडर हो, अगर ये रीज़न नहीं जानोगे तो आने वाले टाइम में डिसीजन लेना आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या एक्चुअली कॉस्ट था जिसके वजह से ये मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया। ये एक आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड से, मैंने आप लोग को दिखाने शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। देखो क्या क्या मार्केट के अंदर क्राइसिस है, मतलब ये हेडलाइन यहाँ पे उन्होंने बताया। जे एक्चुअली ये कौन था बता देते हैं, जे रिसर्च एनालाइज जियोजीत फाइनेंस सर्विस। ओके, तो यहाँ बोल रहे जो ग्रीन मार्केट था पहले नवंबर, आज है 2024 12 नवंबर है, सबको पता है मार्केट के अंदर एक ग्रीन सिनारी देखने के लिए मिला था। अगर आप लोग को चार्ट को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं आप लोग को पता चल जाएगा चार्ट के अंदर क्या था। ओके, निफ्टी सबसे पहले देखो, निफ्टी आज जो ओपनिंग था बहुत ही शानदार ओपनिंग था। यहाँ पे ओपनिंग था, ग्रीन पे ओपनिंग था, ठीक ठाक था, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल होने लगा। तो ये फॉल क्या है वो आप देखेंगे। और दूसरा साइड में देखो, जो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी लगातार यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन एंड अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। लेकिन ये जो जोन था ना, मैंने बताया था जी, ये जोन से जब बाहर आएगा मार्केट के अंदर अच्छा सिनारी मिलेगा। लेकिन सिनारी तो पूरा पूरी चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ से एक न्यू हाई लगा के, मतलब ए जोन का जो फिर टच करके नीचे फिर सपोर्ट जोन के पास आ गया। अगर ये ब्रेक कर देता है ना ए लाइन, तो मार्केट के लिए एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। ऐसे भी एफआईआई जो है कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। तो अभी बैक टू द मेन पॉइंट, तो उन्होंने बताया जो हैवी सेल हुआ, मतलब मार्केट जो करेक्शन हुआ, ड्रॉप हुआ, बीएससी सेंसेक्स, बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सेंसेक्स है, नियर अबाउट 1273 पॉइंट्स गिर चुका है। और परसेंटेज वाइज देखे 1.59%, जिसका जो हाई था, नेक्स्ट डे का जो हाई था 79,820 से अभी कितना हो गया 78,547। दूसरा साइड पे अगर एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50 के अंदर कितना हो गया 403 पॉइंट्स गिर चुका है, नियर अबाउट 1.66%। इसका करंट जो हाई लेवल था उसका नेक्स्ट डे का पहला दिन का 24,242 लेवल था, उसी लेवल से यहाँ पे आ चुका है 23,839 लेवल्स। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स का कुछ पॉइंट्स गिर चुका था। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ पे हेडलाइन पे बताया, जो क्यों डाउन हुआ। ऐसे 3-4 कॉजेस है उन्होंने हाईलाइटेड किया। पहला नंबर जो कॉजेस है एफआईआई का, देखो डायरेक्टली यहाँ पे बताया, इंक्रीज सेलिंग बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ओके, फॉरेन एफआईआई के अंदर जो भी इन्वेस्टर है ना कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। अगर आप लोग को एफआईआई डीआई का डेटा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, आप लोग को डायरेक्टली क्लियर विजन आएगा। पहले देखो डीआई का, देखो डीआई तो कोशिश कर रहा है बाई करने का। जो बाइंग वैल्यू था 10,330.28, सेलिंग कम था, लेकिन डिफरेंस था, बाइंग था, कितना डिफरेंस था 1,854। दूसरा साइड में देखो यहाँ पे सेल कर दिया कितना 15,567.04 माइनस 3,024.31। तो डीआईआई कितना मतलब ट्राई करेगा, ये जितना बाई करेगा तो इक्वल इक्वल कर नहीं सकता है ना। एफआईआई के अंदर इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है, डीआईआई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आगे जाके पॉइंट पे बताता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा कितना दिक्कत हो रहा है। दूसरा साइड में यहाँ पे देखो क्वार्टरली अर्निंग जो है वीकनेस दिखाया इन ऑटो मेजर। ओके, एंड दूसरा साइड बैंक फाइनेंस सर्विस के अंदर, जिसके वजह से उसके बाद मुझे सेलिंग की वजह से मतलब ये तो सेलिंग था, एफआईआई का सेलिंग था। दूसरा साइड में जो था क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब, जिसके वजह से देखो तीसरा जो कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिसकी वजह से एफआईआई का कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर की वजह से इंपैक्ट आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, कितना बाई करेगा डोमेस्टिक मार्केट। तीसरा जो कॉज है यहाँ पे देखो, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, जो डॉलर का जो स्ट्रेंथ ना बढ़ चुका है। अगर दोनों का हम लोग कंपेयर करते हैं, आईएनआर और डॉलर रहता है, अगर डॉलर रेट बढ़ जाता है दूसरा साइड से आईएनआर से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो आईएनआर के लिए एक मतलब इम्पैक्ट खराब इम्पैक्ट है, जिसके वजह से एक इम्पैक्ट आता है, बैड इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये एक तो छोटा सा बैड इम्पैक्ट है आप लोग को बताया, लेकिन सबसे मेजर इशू है, शायद आप रिलेट कर पाएंगे, जो रिसेंटली हम लोग जो मार्केट के अंदर ग्रोसरी वगैरह है, ऑनियंस है, काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है। तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला जे राइजिंग इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन,
ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है हम लोग को इंडियंस मार्केट के लिए, इंडियन पूरा इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। और ड्यू टू द इंक्रीजिंग फूड प्राइस, इन्फ्लेशन के वजह से फूड प्राइस इंक्रीज हुआ, सबको पता है। आईएनआर को, क्योंकि डॉलर का जो रेट स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, उसके साथ साथ आईएनआर का इफेक्ट आया। इसके वजह से क्या हो सकता है, तुम बोलोगे जब फूड प्राइस बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन आईएनआर जो डिफरेंस हो इसके वजह से मे इन्फ्लुएंस द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। और दूसरा साइड में अगर हम लोग देखा, जो आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी दिनों से एक गेन मतलब मिल रहा है, काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, वो किसके वजह से सबको पता है। जो वहाँ पे ट्रम्प जीता है, ट्रम्प जीतने के बाद एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आया, और यूएस स्टॉक के वजह से, बेस्ट की वजह से उसके अंदर काफ़ी मतलब इम्पैक्ट आया इंडिया के अंदर। लेकिन दूसरा अगर स्टॉक देखें उस दिन के बाद, जब इलेक्शन के बाद से अगर देखें, यूएस इलेक्शन के जीतने के बाद से, बाद में देखो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज बनती जा रहा है, बैड न्यूज़ बनती जा रहा है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स था आप लोग को शेयर किया, लेकिन ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट जो अगर कुछ अच्छा खासा न्यूज़ मिलता है आप लोग को शेयर करेंगे। तो इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।